सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आज आपके लिए जो संदेश है वो काफ़ी विशेष है। वैसे रोज़ ही आपके लिए जो संदेश आते हैं वो काफ़ी स्पेशल होते हैं। बाबा जी का संदेश है किसी न किसी के लिए है कि आप शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले हैं। मतलब आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम शून्य में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग हुई होगी या आपने जो फील किया होगा ना, वो आप ड्रीम में आपने बहुत कुछ देखा होगा। जैसे कि ड्रीम में आप ऊपर जा रहे हैं और फिर आप नीचे आ रहे हैं और सडन आपका आंखें खुल जाना। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होना जिसके वजह से आपको काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेशन में, मतलब अकेलेपन आपको फील हुआ हो। उस वक्त में आपको ये लगा हो कि कोई भी व्यक्ति आपका अपना नहीं है। तो यहाँ पर आप शून्य में गए। कुछ ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख पा रही हूँ जो होता है कि नींद और जागृत होने के बीच की स्थिति। उस स्थिति में आप शून्य में गए, आपको बहुत सारे अनुभव हुए, आपको दैवीय दर्शन प्राप्त हुए, आपको अपना एक लाइफ पर्पस का जो स्टार्टिंग है वो आपको दर्शन हुआ। पर आपको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या है, आखिर ये क्या है। अगर हम किसी को बताते हैं तो क्या वो ये समझ पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति यहाँ पर मुझे रिसीव हुई। तो यहाँ पर आप जब किसी को, आपको लगता है कि आप यदि किसी को बताएंगे तो वो चीज़ें शायद सामने वाला नहीं समझ पाएगा, या जो चीज़ें आपके साथ हुआ है क्या वो ड्रीम था, या आपकी सेहत में ऐसा था डिसबैलेंस, इस वजह से आपको ऐसा लगा, या आप नींद और जागृत के बीच में थे इसलिए आपको ऐसा लगा। पर ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था। जो भी चीज़ें आपने देखा है वो सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से है। अद्भुत एनर्जी है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप हाई जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस वक्त में आप ऐसी स्थिति में थे उस वक्त में आपकी हीलिंग चल रही थी। तो जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे आसपास जो दिव्य ऊर्जाएं होती है वो आपकी हीलिंग करती है, ताकि आप उस तीव्र गति से, उस तेज गति से आप कदम आगे बढ़ा पाएँ, आपको कोई राह मिल पाए। आप अपने पहले तो कदम रखिए, पहला कदम आप रखिए। फिर जैसे कहा जाता है ना कि पहला कदम आप रखिए, फिर आपको परमात्मा जी की कृपा से आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके देवदूत जी हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। अद्भुत एनर्जी है। आप किसी ब्लैकनेस में स्टक थे, आप किसी ऐसे स्थान पर स्टक थे, किसी ऐसे लोगों के बीच में स्टक थे जहाँ पर आप जो हैं वो आप ना ही आपके आसपास के लोग पहचान पा रहे हैं और ना ही आप स्वयं पहचान पा रहे हैं। आपको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि ग्रांटेड लिया जा रहा था, आपको बहुत नॉर्मली समझा जा, जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप एक अवेकन सोल हैं। आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो रही है, लेकिन पास्ट लाइफ से आप बहुत पहले से ही आप एक अवेकन सोल है। यही कारण है कि आपको ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों के बीच में रखा गया, ऐसे स्थिति में रखा गया, ताकि आप स्वयं की वैल्यू, आप अपनी वैल्यू समझ पाएँ। सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू समझेंगे ना, तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आप स्वयं को पहचानेंगे, आप स्वयं को ये पहचानेंगे कि देखिए इन लोगों के बीच में आप क्या हैं। ठीक है, इन लोगों के बीच में आप क्या हैं। आप एक नेतृत्व की क्षमता है आपके अंदर, आप एक किंग या क्वीन है, लेकिन आप, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आपको कुछ भी करने से मना कर रहा था। कुछ भी आपको कंट्रोल या तो किया जा, या आप स्वयं को कंट्रोल कर रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा। आप अपने मन में ही ये सारी चीज़ों को सोच रहे थे, जिसे पूरी तरीके से हटाने के लिए कुछ ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आई। ठीक है, जिससे आप जब बाहर निकले तब आपके लाइफ में आप कंपैरिजन करेंगे पहले में और अभी में, आप में कितना अंतर आ चुका है। आपकी सोच में, आपके वर्क में, आपके बोलने के तरीके में, आपके
हार्ट चक्र में आप अनकंडीशनल लव स्वयं से कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा जी से करें, लोगों से करें। ये क्योंकि आपको वो सिखाया गया है, आपको ये बताया गया कि लेट गो क्या होता है। ठीक है, इन सारी निगेटिविटी से पार आप कैसे निकल सकते हैं, इन सारी निगेटिविटी को आप धीरे 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 कैसे आपने लेट गो किया। आपको कहा जा रहा है कि खुद को पहचाना आपने, या खुद को पहचानेंगे आप चाहे जिस भी स्थिति में हैं अभी, आपकी अवेकनिंग का समय है ये। ठीक है, आपकी अवेयरनेस का समय है ये, आपके जागने का समय है ये, आपकी जागृति का समय है ये। ठीक है, जिसमें आप स्वयं को पहचानेंगे। आप हमेशा ही ये सोचते हैं कि मेरे साथ इसने ये, क्योंकि आप स्वयं को नहीं समझ पा रहे ना। आपको लगता है कि लोग यदि आपको अच्छा कहेंगे तो आप अच्छे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको परमपिता परमात्मा जी यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को पहचान पा रहे हैं, आप मैं कौन हूँ। जिस वक्त में आप जागृत और सोने के बीच में, ठीक है, जब हम सुसुप्त अवस्था में होते और जागृत अवस्था में होते, उसके बीच का जो समय था, उस वक्त में आपको जो फीलिंग हुई, एक दबे दबी सी फीलिंग हुई, किसी ने उठाकर नीचे फेंका, इस तरीके की फीलिंग हुई। जब आपको रोना आया, जब आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्थिति हुई, वो वक्त थी आपकी जागृति की। उस वक्त में जो आपको ज्ञान मिला, उस ज्ञान को भले ही आप भूल गए, लेकिन वही ज्ञान आपकी जागृति के लिए था। ठीक है, बहुत ही अद्भुत। मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ क्योंकि मैसेजेस ऐसे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो आपको स्वयं को पहचानना था। जो ये वाइट लाइट आ रहा है आपके तरफ, उसे आपको देखना था, क्योंकि आप इतने जगह में आपकी एनर्जी थी, इतने लोगों को आप मतलब इतने लोगों के बीच में, इतने निगेटिविटी के बीच में आप थे, जहाँ पर आप सोच नहीं पा रहे थे कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, कौन मेरे लिए नहीं। बस इस गिल्ट में थे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, इस गिल्ट में आप थे। और आपको इस गिल्ट में देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। जो आपके लिए गुड नहीं सोचते, जो आपके हेटर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था कि आप इसी में ही, क्योंकि आपकी क्वालिटी धीरे धीरे उनके सामने में आ रही थी, धीरे धीरे ही सही आपकी क्वालिटी उनके सामने में आ रही थी। और वो नहीं चाहते थे, वो ये कंट्रोल करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, ताकि आप पहचान ना पाएँ। यदि आपको काफ़ी इमोशनली टाई अप करके रखा जाएगा तो आप, हाँ ये तो मेरे को बहुत पैम्परिंग करते हैं, या ये तो मेरे से बहुत अच्छा बात करते हैं, बस आप उसी में ही रहेंगे और आपकी एनर्जी से सामने वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, उनकी एनर्जी या उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और आप हमेशा पास्ट में ही रहेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यही कारण है कि आपके साथ जो हुआ, क्लेंजिंग टू द पास्ट, आपको अपने पास्ट को, अपने स्ट्रेस को पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से जो क्लींजिंग टू द पास्ट है, ये पास्ट लाइफ की मेमोरी हो जो आपको रुलाती है, या इस लाइफ की मेमोरी है जो आपको रोकती है आगे बढ़ने के लिए। जो आप आप बहुत तीव्र गति से चलते हैं, फिर आप रुक जाते हैं। तो आपके अंदर जो पेशेंस है, जो आपके अंदर धैर्य है, उस धैर्य की परीक्षा हुई है और उसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपके लिए है कि अब आपने जो शून्य से प्रारंभ किया है, वो आपके शिखर तक आपको लेकर जाएगा। अद्भुत एनर्जी है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, ये आप में से किसी का हो सकता है, या जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की उनमें से किसी का हो सकता है। 7 की एनर्जी है, तो आपको एंजल नंबर 7, 7, 7, 7, 0, 7, 0, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, ये आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन सोल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी अवेकनिंग अभी प्रारंभ हुई है तो आप बिल्कुल अभी, भले ही आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जागृति हुई है, लेकिन आप बहुत पहले से जाग चुके हैं। आपको बहुत पहले से कुछ चीज़ें नज़र आती है, आपको बहुत पहले से आपको लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जब कोई बताता है, ये चीज़ें तो मेरे साथ हो चुकी है, ये चीज़ें तो इस वक्त में मेरे साथ हुई थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। वही जो आपने ध्यान नहीं दिया था, वही आपको ध्यान दिलाने के लिए इस अवस्था में आपको ले जाया गया था, जिससे कि आप खुद को, स्वयं को पहचान पाएँ, खुद को जगा पाएँ, खुद के लिए अवेयर हो पाए और लोगों को भी अवेयर कर पाए। अद्भुत आपकी एनर्जी है, रीबर्थ है, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है, आपके साथ यदि किसी भी प्रकार की ऐसी स्टकनेस अभी भी है तो सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, 15 दिनों के अंदर फुल मून तक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है,
आपको कहा जा रहा है कि इन सारी स्थिति से आपने प्रेम किया है, आपने अनकंडीशनल लव सीखा है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है यदि आप किसी मेंटोर का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप स्पिरिचुअली नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको पहला कदम उठाना है। यदि आप किसी से पूछ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं चाहते, तो आप स्वयं से इतना मेहनत कीजिए कि आप स्वयं लर्न कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस, ये तनाव और ये पास्ट की मेमोरी आपको फिर से पीछे लेकर जा रही है, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी है, तो आपको पीछे नहीं जाना है। डोंट बैक डाउन, आपको आगे चलते रहना है। आपने सरेंडर टू द डिवाइन किया है, आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेशन, आप में से कई लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आपके ऊपर। यही कारण है कि आपको हर व्यक्ति की अवेकनिंग अलग अलग तरीके से होती है। मैंने बहुत लोगों की अवेकनिंग बहुत अलग अलग तरीके से देखा है, ठीक है। तो किसी की अवेकनिंग 3D के अनुसार हो जाती है, किसी की अवेकनिंग 5D में आपको नींद ही नहीं आएगा, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, उन ड्रीम्स को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, आपके अपने ही आपको दुख देंगे। इस तरीके की एनर्जी, कोई काफ़ी ज़्यादा छल की स्थिति है ना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हेल्पिंग हैंड, आपके लिए हेल्प के लिए श्री हनुमान जी बाबा जी, भोले बाबा माता पार्वती जी, माता जी आपके लिए किसी मेंटोर को भेज रहे हैं। आप में से कुछ लोग यदि हीलर हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग क्वालिटी को और ज़्यादा साफ कीजिए, और ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्र को और ज़्यादा क्लींस कीजिए और हील कीजिए, जिससे कि आपको जो भी चैनल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं डिवाइन जी के तरफ से, जो भी आपको चैनल मैसेज रिसीव हो रहे हैं, उसे आप खुले तरीके से बोल पाएँ। अपने थ्रोट चक्र, अपने हार्ट चक्र पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैसेजेस जो है डिलीवर कर पाएँ, या खुद के लिए भी उस मैसेज का प्रयोग कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। हर स्थिति आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी घटना में या किसी ऐसे जो भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया था, आप अकेले थे, आप अकेले नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा, सुसुप्त अवस्था और जागृत अवस्था के बीच में आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा थी, आपके साथ भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, साईं बाबा जी की कृपा, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनके देवदूत जी आपके आसपास थे। श्री हनुमान जी बाबा जी के देवदूत आपके आसपास थे। देखिए माता जी की कृपा आपके साथ थी। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल आप एक हीलर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है आपको, ये आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। बहुत ही अद्भुत एनर्जी आपकी।